हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देखो कि 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस गोबर धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन पीएम वर्चुअल तरीके से करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़ेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और सांसद शंकर लालवानी समेत कई मंत्री और नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। इस मॉडल को अपशिष्ट से धन के मॉडल के रूप में पेश किया गया है। शहर से 8 किलोमीटर दूर देवगुराड़िया गांव स्थित इस प्लांट में कचरे से बनने वाले बायो सीएनजी से इंदौर में करीब 400 बसें जल्द चलेंगी। बायो सीएनजी प्लांट यहाँ 15 एकड़ के ट्रेंचिंग ग्राउंड में 150 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। इसमें नगर निकाय को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा, लेकिन वो प्लांट को भेजे जाने वाले कचरे से 2.5 करोड़ रुपए हर साल कमाएगा। इंदौर नगर निगम का दावा है कि कचरे के पहाड़ के लिए मशहूर देवगुराड़िया का ट्रेंचिंग ग्राउंड अब शहर के जंगल में तब्दील होकर स्वच्छता का प्रतीक बन गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आज मध्य प्रदेश दौरा है और सुबह करीब 10 बजे वो जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर से सुबह 11 बजे दमोह के कुंडलपुर और कुंडलपुर से में हो रहे पंचकल्याणक महोत्सव में वो शामिल होंगे। दोपहर करीब 3 बजे कुंडलपुर में से भोपाल पहुंचेंगे। वीआईपी गेस्ट हाउस में रुकने के बाद शाम 4:30 बजे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज अहम दौरा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। मध्य प्रदेश आएंगे। जबलपुर से सुबह 11 बजे दमोह के कुंडलपुर पहुंचेंगे, जहां पर पंचकल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आज मध्य प्रदेश दौरा है। शाम से भोपाल से शाम 4:30 बजे मुंबई के लिए वो रवाना होंगे। कुंडलपुर में पंचकल्याणक महोत्सव में वो शामिल होंगे। सुबह करीब 10 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर से सुबह 11 बजे दमोह के कुंडलपुर जाएंगे, जहां पंचकल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। बढ़ते आगे रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से एक अहम खबर का। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी भी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। केवल बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक शिवरतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहेंगे। डी पुरंदेश्वरी आज दंतेवाड़ा, कल कोंडागांव और 21 फरवरी को कांकेर जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। फिर 22 फरवरी को रायपुर में बैठक की तैयारी चल रही है। दरअसल कभी भाजपा बस्तर और सरगुजा के दम पर सरकार बनाया करती थी, लेकिन फिलहाल इन दोनों संभागों में भाजपा के कोई भी विधायक नहीं, इसलिए भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों इन संभागों का दौरा करके स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। वहीं इस दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का बस्तर सरगुजा में अपनी वापसी की संभावनाएं टटोलना सिर्फ ख्याली पुलाव है। वहां पर जनता भाजपा को 1.5 दशक तक घुसने नहीं देगी। रुक करेंगे एक और अहम खबर का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के पौधारोपण संकल्प के 1 साल पूरे हो चुके हैं। बीते 1 साल से हर रोज वो पौधारोपण कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के दौरे पर भी उन्होंने पौधारोपण जारी रखा। तो सीएम शिवराज का पर्यावरण के प्रति अनूठा प्रेम है और वो रोज एक पौधारोपण कर रहे हैं। 1 साल इस प्रक्रिया को पूरे हो चुके हैं। वो दूसरे राज्य में भी होते हैं तो वहां पर भी पौधारोपण करना नहीं भूलते। बात करेंगे उज्जैन से मिल रही एक अहम खबर का, जहां पर संघ प्रमुख का आज दौरा है। मोहन भागवत का आज यहां दौरा है। 4 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख यहां उज्जैन आएंगे।
मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो उज्जैन के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और 4 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचेंगे। मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की वो बैठक लेंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज कुछ क्या खास होगा, इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भोपाल से नीलम गुरवे और रायपुर से राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास होगा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज एक राजनीतिक अहम घटनाक्रम है और वो है बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पे पहुंचेंगी और उनका पूरा जो प्रवास काल है वो बस्तर पे केंद्रित रहेगा। आज वो सीधे 12 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगी और वहां पे 3 दिनों के दौरान जो आदिवासी इलाके हैं कांकेर, भारू प्रतापपुर और आसपास के जितने भी जगह है वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है इस दौरे के पीछे की जो पूरा फोकस है भाजपा का अब वो आदिवासी बहुल क्षेत्रों पे केंद्रित हो रहा है और उसे साधने की ये कोशिश होगी। और जब वो आ रही हैं तो राजनीतिक बयानों के दौर भी होंगे, वो कुछ बोलेंगी और फिर स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आएगी। तो राजनीतिक रूप से घटनाक्रम का आज दिन भर भरा दिन रहेगा और सभी लोगों की नजर इस पे रहेगी भी। बात कांग्रेस की तरफ से करें तो सदस्यता अभियान डिजिटल को लेकर के कांग्रेस पूरे जोर शोर से लगी हुई है। आज प्रदेश के सभी करीब 120 से ज्यादा प्रखंडों में, विकास खंडों में उनकी बैठकें हैं। सभी बड़े बड़े अधिकारी डिजिटल सदस्यता को लेकर के बैठक कर रहे हैं और टारगेट जो है वो उसे 20 फरवरी तक पूरा कर लेने का था और बहुत कम समय बचा है। तो जितने भी टारगेट दिए गए थे एआईसीसी की तरफ से उसे पूरा करने की कोशिश होगी। तो आज दिन भर कांग्रेस के पदाधिकारी इन घटनाक्रमों में लगे रहेंगे। प्रदेश में कोरोना की स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में दिख रही है, लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं और ये आंकड़े प्रदेश और राजधानी दोनों स्तरों पे जारी है कम होने के और यही वजह है कि अब पूरे प्रदेश जिस पर लगातार हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में आज बहुत कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे नीलम, क्योंकि यहाँ पर सीएनजी प्लांट का उद्घाटन है, केंद्रीय मंत्री का दौरा है, संघ प्रमुख भी आ रहे हैं, और क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को जो एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट, उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। दोपहर 1 बजे पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर इसका जो है उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। अगर हम देखें तो न केवल मध्य प्रदेश के नजरिए से बल्कि देश के नजरिए से भी ये काफी महत्वपूर्ण सीएनजी प्लांट माना जा रहा है, क्योंकि इसी मॉडल को अपनाते हुए दूसरे लोग प्रेरणा देंगे। क्योंकि देश का ये कहना है, क्योंकि लगातार ये बात उठ रही है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना, तो ऐसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस तरीके के उपाय अपनाकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पहल करना ये काफी बड़ी बात है मध्य प्रदेश के नजरिए से। और ये न केवल देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बनने जा रहा है। करीब 155 मीट्रिक टन गैस बायो सीएनजी यहाँ से जो है इंदौर शहर को मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वहाँ की सिटी बसों से लेकर अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाएगा। तो इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प को आज पूरे 1 साल हो जाएंगे। इस पूरे 1 साल में मुख्यमंत्री ने करीब 416 पौधारोपण किए हैं, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि इस दौरान वो जहां जहां जिन भी राज्यों में गए हैं, करीब 8 राज्यों में भी उन्होंने पौधारोपण किया है और समाज को भी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। समाज के हर वर्ग को लेकर पूरे 1 साल में अलग अलग दिनों में पौधारोपण किया गया है। तो आज पूरा 365 दिन हो गए हैं उनके संकल्प को। और इसके बाद अगर हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी आज जो है मध्य प्रदेश दौरा है। दोपहर में वो सुबह जबलपुर पहुंचेंगे, वहां से दमोह के कुंडलपुर में पंचकल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। देर दोपहर भोपाल पहुंचेंगे और फिर यहां से वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ का भी आज रीवा दौरा प्रस्तावित है, जहां पर वो संगठन से चर्चा विमर्श भी करने आएंगे। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो आज का दिन खबरों में काफी अहम होने जा रहा है। कई बड़ी खबरें मध्य प्रदेश में आज दिन भर जो है हलचल का विषय बनी रहेगी। चलिए, तो तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के गाल की तुलना सड़क से किए जाने के मामले में मीडिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से जब सवाल किया तो कुलस्ते मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए। कुलस्ते का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मतलब वो अपने बयान पर अभी भी पूरी तरह से कायम नजर आ रहे हैं।
मीडिया उनके बयान की निंदा होने के बाद उन्हें अपना गुस्सा मीडिया कर्मियों पर निकालते हुए कहा कि ऐसे में अब वो आगे से मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल कुलस्ते कल डिंडोरी जिले के दौरे पर थे और अमरपुर से गुजरने के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें रोककर जल संकट की स्थिति से अवगत कराया था। इसके बाद कुलस्ते ने प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहा था कि सड़क तो आपने हेमा मालिनी के गाल जैसे बना दी, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कुलस्ते अधिकारियों को ठेकेदारों को सबक सिखाने की हिदायत देते हुए भी नजर आए थे, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और लोग उनके इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। अब वो गांव के आदमी परेशान है, अभी पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अमरपुर में रुका, उस गांव में ये जो रोड तो अच्छा बना दिए, हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड, पानी नहीं है गांव में। अब वो गांव के आदमी परेशान है, अभी पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे, उसमें महिलाएं और आ गई, तो इनको भी थोड़ा डंडा लगाना पड़ेगा। ये रोड रास्ता बनाते हैं तो उनको प्रावधान रहता है। अब रोड तो बना दिए, जितना पाइपलाइन था उसको तोड़ कर दिए, लगाए नहीं। ये आप लोग करते हो जी, तो इसमें लगता नहीं कि महिलाओं का अपमान क्या है? काय का अपमान है इसमें? कोई हमारी ऐसी तो भाषा का उपयोग नहीं, हमारा पूरा प्रशासन भी था। ऐसा है, आप लोग कुछ भी कहेंगे, ऐसा देखिए मैं डिंडोरी का नागरिक हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सली मददगार दो भाइयों को अचल संपत्ति जब्त कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ निवासी किराना कारोबारी दो भाई अश्वनी वर्मा और तामेश वर्मा पर साल 2018 में नोटबंदी के दौरान नक्सलियों के पैसों से जमीन खरीदने और उनके पैसों को बैंकों से बदलवाने का आरोप लगा था। इसके बाद दोनों को खैरागढ़ थाने में राजद्रोह और यूएलपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान दोनों भाइयों के पास से भारी मात्रा में नकदी मिलने से पुलिस ने पूरे मामले को जांच में लिया था और सितंबर 2018 में ईडी की जांच के लिए प्रतिवेदन भेजा था, जिसके बाद ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो ये पाया कि किराना कारोबारी होने के नाते नक्सली इनसे किराना सामान खरीदते थे और इसी दौरान उनकी घनिष्ठता बढ़ी। इसके बाद नोटबंदी के दौरान नक्सलियों ने कमीशन के आधार पर इनको पैसों की बदली करने और जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे। जांच में इनके पास से बेतहाशा जमीनें और लग्जरी कारें भी बरामद की गई थी। तो बड़ी कार्रवाई की ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई खैरागढ़ में ये कार्रवाई हुई है, जहां पर नक्सली मददगार दो भाइयों की अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। तो खैरागढ़ निवासी किराना कारोबारी दो भाई अश्वनी वर्मा और तावेश वर्मा पर साल 2018 में नोटबंदी के दौरान नक्सलियों के पैसों से जमीन खरीदने और उनके पैसों को बैंकों से बदलवाने का आरोप लगा था, जिसके बाद दोनों को खैरागढ़ थाने में राजद्रोह और उल्पा की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान दोनों भाइयों के पास से भारी मात्रा में नकदी मिलने से पुलिस ने पूरे मामले को जांच में लिया और सितंबर 2018 में ईडी को जांच के लिए भेज दिया था। बढ़ता आगे, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही अब स्कूल खुलने शुरू हो गए। रायपुर कलेक्टर ने जिले में नर्सरी से 5वीं क्लास शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इस एक हफ्ते पहले ही 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी किया गया था और आज के इस आदेश के बाद अब नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के साथ स्कूल बंद कर दिए गए थे। रायपुर में 5 जनवरी से स्कूलों को बंद कर दिया गया था और 45 दिन बाद दोबारा स्कूल को शुरू कर दिया गया है। धमतरी में भी कलेक्टर ने प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को 19 फरवरी से खोलने का आदेश दिया है। कोरोना की वजह से 18 जनवरी को स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब कलेक्टर ने इन स्कूलों को शनिवार 19 फरवरी से शुरू करने का आदेश दिया है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण और साल 2022-2023 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के लिए भर्ती परिणाम की वैधता को 1 वर्ष बढ़ाया गया। वहीं राज्य के 6536 स्थानों पर जहां स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी है,
वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने का फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग और समान प्रकृति के दूसरे विभागों के आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में मार्च 2022 से राज्य योजना के तहत राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल बांटने का भी निर्णय लिया गया। मुख्य बजट को तृतीय अनुपूरक को आज अनुमोदन दिया गया। पूरे प्रदेश में 5 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया गया। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने जो पैकेज तय किया हुआ है रियायत, उसमें 2 विशेष जो लोगों ने आवेदन किया था उनको अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और सुराजी गांव योजना से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने गोबर विक्रेताओं को अब तक 127.79 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायपुर और दुर्ग के 10 गौठानों में जैविक गुलाल और पूजन सामग्री के उत्पादन के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित उत्पादों के लिए एकीकृत अर्थ ब्रांड लॉन्च किया। अब प्रदेश के गौठानों में 152 तेल मिलों और 173 दाल मिलों की स्थापना होगी। गोबर खरीदी के एवज में आज 5 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि जारी की गई। योजना शुरू होने से लेकर अब तक स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 79 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में हम लगभग 11,000 गौठान बनाने जा रहे हैं। 8,600 गौठान हमारे लगभग बन गए हैं। 6,500 गौठान हमारे एक्टिव हो गए हैं। लगभग 11,000 महिला समूह हमारे गौठानों में रोजगार अलग अलग सृजित करके काम कर रहे हैं। हम अपने गौठानों में ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से भी पहले इसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम के नाम से जाना जाता था। शिवराज कैबिनेट की बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। कर्मचारी चयन बोर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के तहत काम करेगा। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नर्मदा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में सैद्धांतिक अनुमति दी गई है। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे अमरकंटक से शुरू होकर झाबुआ तक जाएगा और एक्सप्रेसवे से प्रदेश की 12 सड़कें जुड़ेंगी। नर्मदा एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर लंबा होगा, जो कबीर चबूतरा अमरकंटक से शुरू होकर झाबुआ मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा तक बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे से 12 क्षेत्र से रीवा, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, हरसूद, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, उज्जैन और देवास की सड़कों को जोड़ा जाएगा ताकि वहां औद्योगिक और पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। नर्मदा एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में शामिल करने पर सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। अब ये GAD विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। रायपुर पुलिस ने सरिया ट्रांसपोर्टेशन के दौरान धोखाधड़ी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों ठग पहले तय जगह से पहले सरिया उतारते, फिर ट्रक का रंग और नंबर बदलकर नंबर प्लेट बदल देते थे। जांच के लिए पुलिस टीम बनाई गई थी, जहां दोनों आरोपी 9 फरवरी को रायपुर से नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के लिए 35.1110 MT
सरिया लेकर निकले थे और लेकिन ट्रक को और उसके साथियों ने 21,66,000 रुपए का सरिया कृष्णा कंस्ट्रक्शन नरसिंहपुर मध्य प्रदेश नहीं पहुंचाकर गबन कर दिया। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।